नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रू एस्पायर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के एमसीक्यूज जो कि बेस्ड है आर्टिकल्स एंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, पार्ट 2 करेंगे। देखते हैं पहला सवाल क्या है। Which one of the following is not included in the union list in the 7th schedule of Indian Constitution? ऑप्शन है हमारे बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंसस, गैस। कौन सा यूनियन लिस्ट में नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, गैस। गैस स्टेट लिस्ट में है। इसके अलावा बाकी तीनों ऑप्शंस जो दिए गए हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस और सेंसस, ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि 7th शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया है लिस्ट के थ्रू, यानी लिस्ट में सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है कि कौन से सब्जेक्ट पे कौन सी गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। यानी लिस्ट 1 में वैसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिसपे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। लिस्ट 2 में वैसे सब्जेक्ट को रखा गया है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। लिस्ट 3 में वैसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिसपे कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के लॉ बनाएगी। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट बच जाता है जो कि इन तीनों लिस्ट में नहीं है, यानी कि जिनका मेंशन नहीं किया गया है इन तीनों लिस्ट में, वैसे सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के पावर को हम कहते हैं रेसिडुअरी पावर, और ये पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है। Which one of the following is not included in the Union List of Constitution of India? Options है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, एग्रीकल्चर। सही आंसर ऑप्शन डी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कहाँ मेंशन किया गया है? स्टेट लिस्ट में किया गया है। और इसके अलावा ये तीनों यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है। मैरिज, डिवोर्स एंड एडॉप्शन आर द एंट्री इन 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट, none of these three lists. सही आंसर ऑप्शन सी, list 3 concurrent list. The right of government to impose taxes and fees is provided in which list of constitution? ऑप्शन है 6th schedule, 7th schedule, 9th schedule, 11th schedule. सही आंसर है 7th schedule. Article 246. Article 246 distributes legislative power including taxation between center and state. Which one of the following is in a state list? ऑप्शन है रेलवे पुलिस, कॉर्पोरेशन टैक्स, सेंसस, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। सही आंसर है ऑप्शन ए, रेलवे पुलिस। एक बात ध्यान देने की है कि जो रेलवे है वो यूनियन लिस्ट में है, लेकिन रेलवे पुलिस ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट को देखते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स और सेंसस ये दोनों यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग ये कंकरेंट लिस्ट का है। Land reform comes under the subject of union list, concurrent list, state list, none of these. Land reform आता है state list में, option C. Which schedule of Constitution of India contains a special provision for the administration and control of scheduled areas in several states? Option है 3rd, 5th, 7th, 9th. सही आंसर ऑप्शन B, 5th. 4 स्टेट को छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स के शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज का प्रोविजन दिया गया है 5th शेड्यूल में। Provision of Schedule 6 of Constitution doesn't apply to which of these state? ऑप्शन है असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। जिसका सही आंसर ऑप्शन सी, मणिपुर। यानी 6th शेड्यूल में कौन सा स्टेट मेंशन नहीं है? तो मणिपुर। और कौन कौन से स्टेट मेंशन है? तो इसमें 4 स्टेट मेंशन है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, और मिजोरम। मणिपुर इसमें नहीं है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट योर करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 में कंटेंट दिया गया है और लिस्ट 2 में वो आर्टिकल है जहां से वो बिलोंग करता है। टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ ये आता है आर्टिकल 2 में। द राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 का सब्जेक्ट है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ये आर्टिकल 22 में दिया गया है। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू असेंट द बिल ये आर्टिकल 111 में मेंशन किया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 4 एंड 3। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी सही है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ऊपर आर्टिकल दिया गया है और लिस्ट 2 में कंटेंट दिया गया है। आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 बिलोंग करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से, यानी ए का होना चाहिए 1। आर्टिकल 75 में मेंशन किया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, यानी बी का होना चाहिए 2।
सी आर्टिकल 155 इसमें मेंशन किया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी सी का आंसर होगा 3। आर्टिकल 164 डी यानी 164 में मेंशन किया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, तो डी का आंसर होगा 4। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए सही। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में आर्टिकल है और लिस्ट 2 में कंटेंट है। आर्टिकल 323 ए में मेंशन किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को। आर्टिकल 324 में मेंशन किया गया है इलेक्शन। आर्टिकल 330 में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन लोकसभा, और आर्टिकल 320 में फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन सी सही। Which article of Indian Constitution provides right to vote, means adult suffrage, for electing representative of Lok Sabha and Vidhan Sabha? Option है Article 326, Article 325, Article 323 and Article 324. सही आंसर ऑप्शन ए Article 326। एडल्ट सफरेज का क्या मतलब हुआ? एडल्ट सफरेज का ये मतलब हुआ कि हमारे देश के जितने भी नागरिक जो 18 है या 18 से एबव है उनको वोट देने का अधिकार है, उन्हें राइट टू वोट दिया गया है, और ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 326 में। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? ये आर्टिकल 368 में मेंशन किया गया है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में डिस्कस किया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में, और ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312 में रखा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1 के लिए होना चाहिए 4, 2 के लिए होना चाहिए 3, सी के लिए होना चाहिए 1 और डी के लिए होना चाहिए 2, यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन बी सही। फिर से मैच करना है, एक तरफ इंस्टीट्यूशन है और दूसरी तरफ आर्टिकल जहां से वो बिलोंग करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये दिया गया है आर्टिकल 148 में। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323 ए में, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 में। सही आंसर क्या हो जाएगा 3241, तो सही आंसर है ऑप्शन ए 3241। Which one of the following is matched correctly? Article 17 equality before law, Article 78 establishment of parliament, Article 192 salaries and allowances of parliament members, Article 352 proclamation of emergency। कौन सा सही मैच किया गया है? तो सही मैच किया गया है आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। बाकी सारे गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि आर्टिकल 17 में मेंशन किया गया है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 78 में डिस्कस किया गया है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 192 में डिस्कस किया गया है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 14 में है। राइट टू वर्क आर्टिकल 41, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क आर्टिकल 42, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन आर्टिकल 45। ऑप्शन कौन कौन सा सही हो जाएगा हमारे लिए? ए के लिए होना चाहिए 3, बी के लिए होना चाहिए 4, सी के लिए होना चाहिए 1 और डी के लिए होना चाहिए 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन बी सही। Which of the following is correctly matched? Part 2 of Constitution Fundamental Rights, Part 3 of Constitution Citizenship, Part 4 of Constitution Fundamental Duties, Part 5 of Constitution Directive Principle of State Policy। कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो ऑप्शन सी करेक्टली मैच्ड है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है? क्योंकि पार्ट 2 में सिटीजनशिप मेंशन किया गया है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किया गया है, और पार्ट 5 में ये रिलेटेड टू यूनियन है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इलेक्शन मेंशन किया गया है। पार्ट 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
special provision regarding certain classes. Part 17 of Constitution, official language. और Part 18 of Constitution, emergency provision. Which of the following is correct about the heading of Article 162 of Constitution of India? Executive power of a state, condition of governor's office, term of office of governor, extension of executive power of a state. सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। ये था हमारा आखिरी सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।